नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर है, होम आइसोलेशन में आज से गए एनएचएम कर्मियों पर अब सरकार सख्ती बरतने की मूड में है। एफआईआर करने के आदेश दिए गए हैं। ड्यूटी से गायब कर्मियों को संविदा मुक्त करने के भी आदेश दिए गए हैं। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से यह आदेश जारी हुआ है। डीएम, एसपी और सिविल सर्जन को इस बाबत चिट्ठी भेजी गई है। राज्य के 26,000 एनएचएम कर्मी होम आइसोलेशन में चले गए हैं और अपनी मांगों को लेकर, जो बीमा, स्वास्थ्य बीमा और सेवा स्थायी की मांग को लेकर होम आइसोलेशन में गए हैं। एक तरह से हड़ताल इसे कहिए, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और सभी कर्मियों पर, जो भी गायब हैं, उन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्हें संविदा मुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से जंग जीतनी है तो जल्द से जल्द टीका लगवाना होगा, लेकिन टीका लगेगा कैसे? सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के ज्यादातर ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां के ग्रामीणों के पास स्मार्टफोन नहीं है। ग्रामीण टेक्नोलॉजी से बेखबर हैं और इस वजह से वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। वहीं वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जो कोरोना संक्रमण को न्योता दे रही है। जानकारी है कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है मोबाइल पे? जी ना सर, कोई जानकारी नहीं। जी ना सर, मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ऑनलाइन, तो कुछ जानकारी है? मोबाइल चलाते हैं ना? मोबाइल तो सर हम ना चलाते। कोरोना तो कि मरने वाला आफत है। हाँ, मरने वाला आफत, ये जानकारी है ना। तो इससे बचाव के लिए टीका लेना है। टीका लिए हैं? नहीं। क्या है? कोई अभी नहीं किए हैं तो हम कैसे लेंगे? आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करवाए थे? हम न मोबाइल न रखने वाले हैं, न जानते हैं। कोरोना है तो सब ठेहुना पड़ेगा एकदम, वहाँ कुर्ता वाले को और एसी वाले को। जानलेवा बीमारी से ये ग्रामीण बाखबर हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी से बेखबर हैं। इस महामारी में जिंदगी है टीका, लेकिन इसके लिए जो उपाय हैं वो फीका। ग्रामीण इलाकों की समस्या यही है, लोग टीका लें तो ले कैसे? वो वैक्सीन लेता है, 15 दिन 1 महीना आदमी बचता है, खत्म। कुछ ये नहीं है हमारे पास, तो टीका कैसे ले लें? गांव में टीका चाहिए। हम लोग एकदम स्वच्छ हैं। एक तरफ रजिस्ट्रेशन का लोचा है तो दूसरी तरफ सेंटर पर मंडरा रहा संक्रमण का खतरा। जिंदगी की सुई लेने की लोगों में ऐसी बेकरारी है कि वैक्सीनेशन सेंटर घातक संक्रमण का अड्डा बनते जा रहे हैं। जिस बीमारी से बचने के लिए लोग संजीवनी लेने पहुंचे हैं, उसी बीमारी को न्योता दिए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की परेशानी, वैक्सीनेशन सेंटर पर संक्रमण के खतरे के बीच एक और नई बात जो सबसे ज्यादा चौंका रही है, वो ये कि कई ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल पर टीका लेने का सर्टिफिकेट बगैर टीका लिए ही आ गया। कैमूर के मोहनिया के ग्रामीणों का कहना है कि उनके मोबाइल पर जो मैसेज आया है, उसमें टीका लगाने वाली नर्स का भी नाम है। रजिस्ट्रेशन 28 तारीख को किए और 29 तारीख को हमको समय मिला था। तो 29 तारीख को हम आए तो यहाँ पे तो बोला कि संडे है, आज नहीं होगा। लेकिन शाम में हमको मैसेज आया है कि आपका माताजी का वैक्सीनेशन हो चुका है। कल शाम को हमारे पास मैसेज आया कि आपका वैक्सीन लग गया है। उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट हमारे पास मैसेज आया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। मोबाइल में मैसेज है? हाँ, और उसमें जो लगाने वाले क्या कहते हैं, लगाने वाली जो मैडम है, उनका नाम भी इसमें है। बिहार में 45,000 से ज्यादा गांव हैं और ग्रामीणों तक टीका पहुंचने में चुनौतियां अपार है। बिहार के शहरों में भी लगातार वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। व्यवस्थाएं नाकाफी साबित हो रही हैं और संक्रमण है कि वो रफ्तार छोड़ नहीं रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शहरों के बाद कोरोना का कहर गांव पर भी बरपा है। जब शहरों में अस्पताल, बेड और डॉक्टरों की कमी है, तो गांव में क्या हाल होगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर गांव के लोग बीमार पड़ते हैं तो उन्हें झोला छाप डॉक्टर ही नसीब होते हैं। शहरों से कोरोना का संक्रमण तेजी से गांवों में फैल रहा है। एक के बाद एक कर लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी इस बात की है कि गांवों में शहरों की तरह स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद नहीं है।
ऐसे में गंभीर हालत में लोगों को झोला छाप डॉक्टरों के सहारे भगवान से जिंदगी की दुआ करनी पड़ती है। गांव में किसी को कोरोना ना हुआ है कि नहीं? कोरोना हुआ ना, होता है तो उसको कहाँ लेके जाते, क्या करते हैं? कहाँ संपर्क लेकर के गया था, यहाँ तो कोई इलाज ही नहीं हुआ। अच्छा, तो संपर्क सबके जाना संभव नहीं है। आसपास के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनसे परामर्श लेकर यूज कर रहे हैं दवा। वही डॉक्टर रहता है, झोला छाप डॉक्टर रहते हैं, उसी से दिखाते हैं तो ठीक हो जाता है। झोला छाप डॉक्टर से? हाँ, तो आओ का सब लाइसेंस ले ले हैं, सब अथी ले ले हैं थोड़ा। कोरोना होने पर पहले लोगों को क्वारंटीन किया जाता है। जिनके पास अलग कमरा नहीं है उनके लिए निजी स्कूल में क्वारंटीन की व्यवस्था की गई है। ग्रामीणों की शिकायत है कि गांव में ना तो कोई आशा कार्यकर्ता जल्दी पहुंचती है और ना ही एएनएम, जिसके कारण झोला छाप डॉक्टरों के सिवा उनका कोई सहारा नहीं है। कोई वैक्सीन किट नहीं आ पाया है। एक संस्था सेंटर रखा गया था यहाँ पंचायत भवन में, उसमें लोग आ नहीं रहे हैं। बाहर से तो कोई एएनएम वगैरह आ नहीं रहा है, परेशानी हुई है हम लोग के साथ। लेकिन हम एक तो अपना स्कूल में भी 25 बेड का आइसोलेशन बेड बनाए हुए हैं कि जो कि उसमें लोग क्वारंटाइन हो जा रहे हैं। जब हमने गांव वालों की समस्या सुनी तो हम एक सरकारी अस्पताल पहुंचे जहां एक एएनएम मौजूद थी। एएनएम ने बताया कि उनकी 2 टीम रोजाना गांवों का दौरा करती है और लोगों में जागरूकता पैदा करती है। पॉजिटिव हम एंटीजन से करते हैं तो पॉजिटिव निकलता है, उसी समय उनको हम बोलते हैं कि आप पॉजिटिव हैं, आपके लिए हम मेडिसिन लाए हैं, जो मेडिसिन हम आपको उपलब्ध कराएंगे और मतलब आप होम क्वारंटाइन में रहिएगा। 2-3 टीम लगातार घूमते रहती है गांव में, और गांव में पूरी जानकारी लेने के बाद अगर कोई कोविड पेशेंट होता है तो उसका समुचित इलाज, पहले तो उन्हें राय दिया जाता है कि आप होम आइसोलेशन में रहें, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो फिर पीएचसी भेजा जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये प्रोसेस है जो हमने आपको बताने की कोशिश की कि ग्रामीण इलाकों में अगर किसी को कोविड होता है तो उसके साथ जो अस्पताल के एएनएम कर्मी हैं या फिर दूसरे आशा कार्यकर्ता हैं वो क्या प्रोसेस फॉलो करती हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन। और कोरोना संकट पर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना पर विजय प्राप्त करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। आज दुनिया भर के लोगों की तरह देश के लोग भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। कोरोना के संकट काल में अनुशासन और हिम्मत के साथ चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, सफाई कर्मियों, प्रशासन और पुलिस सहित सभी कोरोना योद्धाओं द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। कोरोना की पहली लहर का बिहार ने दृढ़ता और साहस के साथ सामना किया। इस बार भी दृढ़ इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच के साथ बिहारवासी कोरोना के खिलाफ इस जंग में सफल होंगे। आप अपना हौसला और धैर्य बनाए रखें, जागरूक रहें और डॉक्टरों की सलाह और सुझाव का पालन करें। मेरी आप सबसे अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ साफ रखें और समय आने पर टीका अवश्य लगवाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर इस बीमारी पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। आप सबको धन्यवाद। और दिल्ली से बड़ी खबर है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी, वो खत्म हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही थी, तो ये बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी जो अब खत्म हो गई है, और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी इस बैठक में शामिल रहे। मंगल पांडे ने ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने का आग्रह किया है। इस बैठक में 214 एमटी ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने का आग्रह किया है। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक चल रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, और इस बैठक में अलग अलग राज्यों ने अपनी मांगे भी रखी, जिसमें बिहार की ओर से ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने का आग्रह किया गया। पटना एम्स के कोरोना मरीज में ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है। एक मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने की खबर है। एम्स के कोविड नोडल पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है। पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि ब्लैक फंगस ऐसे मरीजों को होता है जो हाई डायबिटीज के शिकार होते हैं और उनका कोरोना का इलाज चलता रहता है।
कोरोना के इलाज के दौरान स्टेरॉइड का हाई डोज उन्हें महंगा पड़ता है और ब्लैक फंगस के शिकार हो जाते हैं। बिना किसी डॉक्टर के सलाह के स्टेरॉइड लेना ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। कोरोना काल में संक्रमण के कारण अचानक से ऐसे मामले बढ़े हैं। पटना एम्स के डॉक्टरों की माने तो ब्लैक फंगस का संक्रमण काफी खतरनाक होता है। कोरोना की दूसरी लहर में पुलिसकर्मी दिन रात काम में जुटे हुए हैं। पुलिसकर्मियों का कहना है कि इस बार उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, यहां तक कि पीने का पानी भी अपने घरों से ला रहे हैं। पुलिसकर्मियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी अगर जिम्मेवारी किसी के कंधे पे है तो वो है पुलिसकर्मियों के कंधे पे, और पुलिसकर्मी इस जिम्मेवारी का लगातार जो है वो निर्वहन कर रहे हैं। दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये पटना का हड़ताली मोड़ है और यहाँ पे तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो अपनी ड्यूटी को जो है वो निभा रहे हैं, दिन रात ये ड्यूटी कर रहे हैं। और सबसे अहम और बड़ी बात है कि इन लोगों को जो है अपने ही महकमे की उदासीनता झेलनी पड़ रही है। पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय इन लोगों को रिफ्रेशमेंट के लिए मिलता था, व्यवस्था की गई थी, खाने के लिए भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। कपिल जी, ये बताइएगा कि आप लोग लगातार 8 घंटे यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, खाने के लिए कुछ इस बार मिल रहा है? जी ना, नहीं मिलता कोई खाना वगैरह, कुछ नाश्ता वगैरह कुछ ना, कुछ नहीं, रिफ्रेशमेंट भी कुछ नहीं ना, कुछ नहीं। तो कि आप लोग यहाँ लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं दी जा रही है? हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स या खाने पीने का सामान मुहैया कराया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले बार मिल रहा था आप लोगों को? हाँ, पिछले बार मिल रहा था। देखिए, मैं इसमें यही कहूँगा कि हमें जो बुनियादी सुविधाएं अपने अध्यक्षता को देनी है वो हम उसके लिए ड्यूटी बाउंड हैं, वो हमें देना ही देना है। तो अगर कहीं कोई कमी रह रही है तो उस कमी को हम निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। इसके अतिरिक्त हमने इस बार जो है वो सरकार से कुछ पारितोषिक राशि के लिए भी अनुरोध किया था। तो हमें बहुत खुशी है कि सरकार ने हमारी बात को मानते हुए जो लोग खास ड्यूटीज़ पे लगे हुए हैं और जिनकी ड्यूटीज़ बहुत रिस्की हैं उनके लिए जो है डेली 400 रुपये और 600 रुपये डेली बेसिस पर वो प्रोत्साहन राशि जो है वो भी दी जाए। अब आपको दो ऐसे कोरोना वॉरियर से मिलाते हैं जो पिछले 1 साल से बिना छुट्टी लिए ही सेवा में जुटी हैं। आइए मिलाते हैं मानवता की मिसाल गर्दनी बाग अस्पताल की नर्स सुषमा और साधना से। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। नर्स डे है, ऐसे में हम आपको 2 ऐसी नर्सों से मिलवाने जा रहे हैं जो दिन रात मानवता की सेवा में जुटी हुई है। यानी पिछले 1 साल से इन दोनों ने कभी छुट्टी नहीं ली है और इलाज से लेकर टेस्टिंग और वैक्सीनेशन का काम कर रही है। तो आइए आपको मिलवाते हैं सुषमा और साधना। आज नर्स डे है, इसके कारण हम लोग डेली ड्यूटी कर रहे हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लिए हैं, मानवता के सेवा में लगे हुए हैं। और ये मुझे अच्छा भी लगता है। घर परिवार को छोड़े हुए हैं, घर जाते हैं तो वो अलग एक रूम में हम रहते हैं, अपना दूर से ही बच्चे को हालचाल समाचार लेती हूँ, बच्चे से दूर ही रहती हूँ, फिर अपना ड्यूटी। बच्चे हैं वो इंतजार करते होंगे मम्मी कब आए? हाँ, इंतजार करते हैं, लेकिन बच्चे मम्मी मम्मी करते हैं, पास में नहीं जाते। नर्स बस हैप्पी नर्सेज डे सभी को, जो हमारे नर्सेज हैं सभी जगह काम कर रहे हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी नर्सेज डे। कैसे काम कर रही हैं आप? 1 साल से छुट्टी ली है? नहीं, इस साल तो हम एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। लगातार कोविड-19 का वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगा हुआ है, तो लगातार हम ड्यूटी कर रहे हैं। और हम लोग को तो अभी छुट्टी सारी कैंसिल हो गई, इसलिए हम तो घर तो जा नहीं सकते, हम अपने मम्मी पापा से भी दूर हैं। कहाँ रहती हैं आप अस्पताल से जाने के बाद? पोस्टल पार्क में रहते हैं, वहाँ अभी तो गाड़ी का भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग पैदल ही आते हैं ड्यूटी से और जाते भी हैं। पास में जाते? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं। तो इन दोनों नर्स को न्यूज 18 भी सलाम कर रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। शहर के बाद कोरोना तेजी से गांव में अब फैल रहा है। औरंगाबाद जिले के ज्यादातर गांव कोरोना की चपेट में हैं। यहां के गांव में कोरोना से बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं, बता रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद जिले के बारुण प्रखंड के खैरा गांव में। यहां हम यह जानने आए हैं कि गांव में जब किसी को कोरोना हो जाता है या कोरोना का लक्षण स्पष्ट नजर आने लगता है, ऐसी स्थिति में
जो गांव में जो वार्ड सदस्य होते हैं या फिर आंगनबाड़ी सेविकाएं होती हैं वो क्या रिएक्ट करती हैं, कैसे उसकी मदद करती हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। तो हम लोग तो अपने बचे हुए फिर रहे हैं कि किसी तरह जान बच जाए। यहाँ कोई स्वास्थ्य व्यवस्था कुछ है नहीं कहीं पे। आपको सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मतलब यूं ही ग्रामीण। हाँ, यहाँ तक कि मास्क वितरण में भी कहा गया कि नहीं, पंचायत कर्मी लोग के लोग के साथ नहीं रखना है, मैंने एकदम हटा देना है लोग को। मैंने मास्क वितरण। हाँ, कुछ नहीं सर। और इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है किसी तरह कोई निर्देश भी नहीं है, कोई नहीं है। अगर आपके पास कोई कोरोना पीड़ित या कोरोना का लक्षण वाला कोई व्यक्ति संपर्क करता है और इलाज की मदद मांगता है तो आप क्या करती हैं? हम लोग तो यही कहते हैं कि यहाँ पर तो सुविधा नहीं है, लेकिन पटना जाकर कोरोना काल वाला तो है, यही सुझाव देते हैं। और किसी तरह का दूरी बना के रखने के लिए बोलते हैं, साबुन से हाथ धोने के लिए बोलते हैं, मास्क लगाने के लिए बोलते हैं। आपने सुना कि ग्रामीण इलाकों में जो एक मजबूत कड़ी होती है, विकास की एक मजबूत कड़ी होती है आंगनबाड़ी सेविका या फिर वार्ड सदस्य, लेकिन इन्हें भी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है या फिर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में जो कोरोना की स्थिति है वो भयावह होती चली जा रही है। औरंगाबाद जिले में 78% जो पंचायत हैं वो कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, बावजूद किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है और इन्हें भी कोई दायित्व नहीं दिया गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। कटिहार के मनसाही प्रखंड के मरंगी पंचायत में स्वास्थ्य सिस्टम कैसे काम करता है, ये बता रहे हैं संवाददाता सुब्रत। शहरी इलाके के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना दस्तक देने लगा है। इस बीच कटिहार के ये मनसाही प्रखंड के ये मरंगी पंचायत है और ग्रामीण पंचायत किस तरह का तैयारी किया है कोरोना से निपटने के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य कर्मी जो है वो किस तरह से तैयार है और जनप्रतिनिधि किस तरह से तैयार है, इसे समझने के लिए हम मरंगी पंचायत आप पहुँचे। क्या तैयारियाँ पहले समझते हैं स्वास्थ्य कर्मी में, क्या करते हैं अगर कोई कोरोना होने की सूचना देता है, चाहे इस तरह का क्या करते? पीएससी भेजते हैं उसको कोरोना जांच करने के लिए, जैसे पता चलता है तो उसको हम लोग सबसे पहले कि उसका अपना परिवार में दूरी बना के बोलते हैं रहने, मास्क पहन के बोलते हैं रहने, और उसके बाद बार बार हाथ धोना है, खाना पीना में थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना है, उसको समय पर दवाई खाना है। सूचना मिलता है तो हम लोग तुरंत प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करके बीडीओ साहब तुरंत पीएससी में रिपोर्ट देते हैं और फिर सूचना देते हैं, हम लोग उसका उपचार कराने का व्यवस्था करवाते हैं। दरभंगा के केवटी प्रखंड के दड़िमा में कोरोना काल में आंगनबाड़ी सेविकाएं, आशा कार्यकर्ता और वार्ड सदस्य किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जायजा लिया संवाददाता विपिन कुमार दास ने। कोरोना अपनी रफ्तार धीरे धीरे तेज कर रहा है और ये रफ्तार अब शहर के बाद गांव तक पहुंच गया है। अभी हम केवटी प्रखंड के दड़िमा गांव में हैं और ये आंगनबाड़ी केंद्र है, केंद्र संख्या 78 है, लेकिन अभी कोरोना काल को लेकर आंगनबाड़ी बंद कर दिया गया है। लेकिन जो सेविकाएं हैं उनको क्या भार दिया गया है, यदि उनके गांव में कोई पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनका क्या रोल होता है, क्या रोल होता है आपका? हम लोग को सरकारी तरफ से तो कोई आदेश नहीं है, फिर भी हम लोग अपने क्षेत्र में जब काम करते हैं तो क्षेत्र में जाकर के लोग को जागरूक भी करते हैं। % पाए जाते हैं पॉजिटिव, उनको स्वास्थ्य केंद्र पर से हमको लोगों को खबर आता है तो उनको वहाँ दवा उपलब्ध करवाते हैं, उनका देख रेख के बारे में बताते हैं। जो वार्ड सदस्य क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का जो गठन किया था, उसी समिति के द्वारा हम लोग हर अपने वार्ड में अब घर घर जाके जिस तरह के जो इसको किसी के तरह सिम्टम ना हो, किसी को बुखार ना हो, किसी को सर्दी ना हो, इस तरह के जो लोग पेशेंट है या इस तरह के जो लोग जो शहर से आ रहे हैं, जो गांव में जो आके रह रहे हैं, उन लोगों से हम लोग को जाके मिलना है। और मधुबनी के भी एक पंचायत का हाल देखिए, बता रहे हैं संवाददाता अमित रंजन। कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे गाँव में भी फैलता जा रहा है, लेकिन गांव में इस संक्रमण को रोकने के लिए मतलब सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड में अभी मैं लालगंज गांव में हूँ। यहाँ ये जैसे सेविका इन लोगों को बोला गया है या आशा कार्यकर्ता हैं, ये ज़मीन पे इसी के लिए काम कर रही हैं कि जैसे गाँव में जो जितने घर हैं, घर घर में ये जाती हैं, घर में ये लोगों से बात करती हैं। अगर कहीं किसी में भी थोड़ा भी कोरोना का सिम्टम दिखता है तो उसका वो पूरा बजाबते रजिस्टर मेंटेन करती हैं और लोगों को सलाह देती हैं
कि या तो वो ऊपर डॉक्टर के पास भेजती हैं या फिर घर में ही अगर रहने की मतलब स्थिति में है पेशेंट तो उनको घर में ही रखा जाता है। हम लोग पहले अपना पोषक क्षेत्र का जो सर्वे है उसके अनुसार घूमते हैं, वहाँ पता करते हैं जो किसी को सर्दी खांसी बुखार या कोरोना का जो भी गाइडलाइन हमको मिला है उससे मिलते जुलते अगर कोई पेशेंट मिल जाता है तो हम लोग अपने बड़े पदाधिकारी सीडीपीओ मैम को सूचना देते हैं। जैसे हम लोग अपना सर्वे का क्षेत्र जो है ये जो 6 नंबर वार्ड है वो हमारे ही क्षेत्र है, केवट टोल की हम आशा है। अपने क्षेत्र में आके हम अपना सर्वे करते हैं, देखते हैं जो संक्रमित हमको लगता है जैसे सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित है उसको कहते हैं जाके आप टेस्ट कराइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी या शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। फिलहाल इतना ही, आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।